हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप यूके, कनाडा या अमेरिका जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं जिस मुल्क के बारे में आपको बताऊँगा उसके 4-5 इतने बड़े बड़े बेनिफिट हैं कि इन बेनिफिट्स के मुकाबले में यूके, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी कुछ भी नहीं है। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा ये यूरोप में आता है। यूरोप का ये मुल्क है और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस मुल्क में साल भर गर्मी नहीं पड़ती। जी दोस्तों, इस मुल्क का सबसे बड़ा एडवांटेज है ख़ासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए कि साल भर यहाँ मौसम बहुत ही खुशगवार रहता है और पूरे साल गर्मी नहीं पड़ती। आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया में काफ़ी गर्मी पड़ती है और लोग एक तो गर्मी से मुतासर होते हैं और दूसरा एक अजाब पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को ये भुगतना पड़ता है कि यहाँ पर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। लोड शेडिंग यानी बिजली बार बार जाती है, जिसकी वजह से लोगों को डबल मुसीबत झेलनी पड़ती है। एक तो गर्मी का अजाब झेलना पड़ता है कि गर्मी शदीद पड़ रही होती है, लू चल रही होती है, और सेकंड बार बार जब उनकी लाइट जाती है तो वो एक डिप्रेशन और मायूसी में चले जाते हैं। तो पहला एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि यहाँ पे साल भर मौसम बहुत ही खुशगवार रहता है, बहुत ही हसीन होता है। तो इसका एडवांटेज ये कि ये दुनिया के 10 बेहतरीन सैलरी देने वाले मुल्क में है। यूरोप में यूके वगैरह और दूसरे जो मुल्क हैं उनके मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा सैलरी देता है। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ ये माहाना 15 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में सैलरी देता है और 6 लाख रुपए माहाना इंडियन रुपीज़ में सैलरी देता है। बहुत ज़बरदस्त सैलरी है और दुनिया के बहुत कम मुल्क की सैलरी देते हैं। यहाँ तक कि इंग्लैंड, यूके भी सैलरी जो देता है 6 से 7 लाख रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में देता है, लेकिन यहाँ पर 15 लाख रुपये माहाना सैलरी मिलती है। जो आपका मेन मकसद होता है बाहर आने का वो होता है पैसा कमाना ज़्यादा और अपनी फैमिली का लाइफ स्टाइल चेंज करना। तो दोस्तों, ये मुल्क आपकी ये डिमांड भी आसानी से पूरी करता है। तीसरा इस मुल्क का सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि शेंगन कंट्री में आता है। शेंगन कंट्री क्या है, ज़्यादातर मैं वीडियो में अपनी बता चुका हूँ। शेंगन कंट्री वो यूरोप के 28 मुल्क हैं 50 में से, जिन्होंने एक मुआहदा करा हुआ है कि कोई भी बंदा इन 28 मुल्कों में से किसी मुल्क में आता है और यहाँ पे शेंगन वीज़ा हासिल कर लेता है तो वो बाकी के 27 मुल्कों में बग़ैर वीज़े के जा सकता है। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। ये ख़ुद मैंने भी अचीव की थी। मैंने ख़ुद भी शेंगन वीज़े पे मैंने गया था, मेरे पासपोर्ट पे शेंगन वीज़ा लगा हुआ है। तो ये मैंने ख़ुद इसको आजमाया कि सिर्फ मैं पहला मुल्क पहुंचा जब इटली, वहाँ पे बॉर्डर पे चेक हुआ। उसके बाद मैं जर्मनी गया, स्विट्ज़रलैंड गया, 2-3 और मुल्क गया यूरोप के, लेकिन बॉर्डर पे किसी ने चेक तक नहीं किया। इसका एडवांटेज ये होता है कि इसका जो पासपोर्ट है वो दुनिया में 7वें नंबर पर रैंक करता है। 7 नंबर पर रैंक करता है एज अ स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि दुनिया में आपको पता है 200 के करीब मुल्क हैं और उन 200 मुल्कों में टॉप 7 में आना, शुरू के 7 मुल्कों में आना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे जिसके पास नेशनलिटी होती है, यहाँ पे जिसके पास इस मुल्क की शहरियत होती है, जिस मुल्क के पास इसका पासपोर्ट होता है, वो दुनिया में 170 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकता है। और आप भी इस मुल्क की शहरियत हासिल कर सकते हो। किस तरह हासिल कर सकते हो और कितने अरसे में हासिल कर सकते हो ये भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। और दोस्तों, एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि यहाँ पर मेन ज़बान इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश जिस भी मुल्क में बोली जाती है वहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को बहुत आसानी रहती है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के लोग अपने स्कूलों और कॉलेजों में अपनी मादरी ज़बान के अलावा जो ज़बान समझते हैं या पढ़ते हैं वो इंग्लिश ही है। एज़ कम्पेयर अगर आप जर्मन लैंग्वेज वाले मुल्क में चले जाएँ, फ्रेंच लैंग्वेज वाले मुल्क में चले जाएँ, स्पेनिश लैंग्वेज वाले मुल्क में चले जाएँ, रशियन लैंग्वेज वाले मुल्क में चले जाएँ, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ मेन ज़बान इंग्लिश बोली जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये यूरोप का कौन सा मुल्क है जिसका आपको इतना नहीं पता लेकिन वो इतने सारे बेनिफिट्स दे रहा है। ये यूरोप का कौन सा मुल्क है और यहाँ पे आप कैसे वीज़े के लिए अप्लाई करोगे, यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जॉब आप कैसे हासिल करोगे, यहाँ पे कितने अरसे में आपको शहरियत और नेशनलिटी मिल सकती है और यहाँ पे अपनी फैमिली को ला सकते हो, इन ला सकते हैं, सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके इतने सारे मैंने बेनिफिट्स आपको बताएं, इस मुल्क का नाम है यूरोप के आइसलैंड। नाम से आपको ठंडक का एहसास हो रहा होगा आइसलैंड से। आइसलैंड की आबादी 5 लाख के करीब है और यहाँ मेन ज़बान मैंने आपको बताया इंग्लिश बोली जाती है और आबादी कम है, इसलिए वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसकी जो नेबर कंट्रीज है उसमें आता है ग्रीनलैंड, आता है यूके, आता है। दोस्तों, आइसलैंड में कौन कौन सी जॉब्स की ज़्यादा डिमांड है और आप ये जॉब कैसे हासिल कर सकते हो ये तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि आइसलैंड में कौन कौन सी जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि अगर आप इस मुल्क चले जाते हो तो आपको जॉब भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपकी तालीम के हिसाब से या आपके हुनर के हिसाब से, आपका जो स्किल है उसके हिसाब से। तो आइसलैंड एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो फिशिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं। तो फिशिंग इंडस्ट्री में यहाँ बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं और यहाँ पे उसकी वजह यह है कि यूरोप के आधे से ज़्यादा मुल्कों में
फ़िश वगैरह जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं। तो फ़िशिंग इंडस्ट्री में अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। अगर आप एजुकेटेड हो, आपने कोई भी फ़िशिंग इंडस्ट्री से मुतालिक, फूड टेक्नोलॉजी से मुतालिक या न्यूट्रिशन से मुतालिक कोई भी आपकी एजुकेशन है, इस एजुकेशन नहीं भी है लेकिन आप मेहनती हो, काम करना जानते हो, काम करना चाहते हो, तो आपको फ़िशिंग में पैकिंग की जॉब मिल जाती है, कटिंग की जॉब मिल जाती है, स्टोरेज की जॉब मिल जाती है। यहाँ पे जो स्टोर में कितने टेम्परेचर पर रखते हैं वो मेंटेन करने की जॉब मिल जाती है। एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं वो जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे यहाँ होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब्स हैं। उसकी वजह है कि आइसलैंड में लाखों की तादाद में लोग हर साल घूमने आते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, बहुत ही खूबसूरत हसीन बीचेस रखने वाला मुल्क है। दोस्तों, होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब मिल जाती है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो उस हिसाब से आपको कैशियर की, अकाउंटेंट की या फिर आपको मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब मिल जाती है। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं होते हो तो फिर आप वेयर हाउस में जॉब कर सकते हो, फिर आप रूम सर्विस में जॉब कर सकते हो, हाउस कीपिंग में जॉब कर सकते हो, लॉन्ड्री संभाल सकते हो, किचन एरिया संभाल सकते हो, डाइनिंग एरिया संभाल सकते हो, क्लीनिंग का एरिया संभाल सकते हो। इसके अलावा आप लॉन्ड्री का पूरा काम संभाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ड्राइविंग आती है तो एयरपोर्ट से होटल तक, होटल से एयरपोर्ट तक आप गैस को लाने और ले आने की ड्यूटी भी कर सकते हो। टीचिंग के मैदान में बहुत जॉब है। अगर आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो, मैथ पढ़ा सकते हो, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो आपको स्कूल में और कॉलेज में अच्छी जॉब मिल जाती है। दोस्तों, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के मैदान में आपको जॉब मिल सकती है। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई तालीम है, कोई एजुकेशन है, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग करी है, आर्किटेक्चर किया है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर तालीम नहीं भी है, आपको कोई स्किल आता है, हुनर आता है, आपको कारपेंटर का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, कलर करने का काम आता है, इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है या कोई भी ग्रिल वगैरह का काम आता है, तो आपको कंस्ट्रक्शन में, तामीरात के शोबे में अच्छी जॉब मिल जाती है। और लास्ट में ड्राइविंग अगर आपको आती है तो आप यहाँ पे टैक्सी ड्राइव कर सकते हो। टैक्सी ड्राइविंग में आपको यहाँ पे आसानी से जॉब मिल जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे फूड डिलीवरी की जॉब मिल जाती है और आपको ग्रॉसरी की डिलीवरी की भी जॉब मिल जाती है। ये तमाम जॉब्स हैं, लेकिन आप हासिल कैसे करोगे? इसके लिए आपके पास यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर होना चाहिए। वो खुद बना लें और ख़ुद नहीं बना सकते। यहाँ पे एक नंबर चल रहा है, इस नंबर पर मैसेज करके, व्हाट्सअप मैसेज करके आप डिटेल ले सकते हैं कि कैसे बनाया जाता है। आप CV और कवर लेटर भेजते हो, वहाँ से फिर आप CV और कवर लेटर भेजते हो, वहाँ से एम्प्लॉयर आपको कांटेक्ट करता है, जॉब ऑफर लेटर भिजवाता है, वो लेना है आपने। और 5 चीज़ आपके और रेडी होनी चाहिए। पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए और वैलिड हो, एक्सपायर ना हो, कम से कम 6 महीने की उसकी एक्सपायर होने में भी डेट हो। सेकंड, FRC हो, हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, NIC और फोटो हो। ये तमाम चीज़ें और जॉब ऑफर लेटर आप आइसलैंड के जो एम्बेसी है पाकिस्तान और इंडिया में, वहाँ लेके आप जाते हो और वहाँ पर तमाम चीज़ें आप जमा कराते हो। तो अमूमन आपको 10 से 15 दिन में 2 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। वहाँ आप जाते हैं और वहाँ पर जाने का एक और एडवांटेज ये होता है कि आपको सारा खर्चा फ्री पड़ता है जाने का, क्योंकि जो अक्सर एम्प्लॉयर जिसको जॉब देता है उसे एयर टिकट भी फ्री देता है, वहाँ पे रिहाइश भी देता है और फूड भी देता है। वहाँ पे आप जाते हैं, 5 से 8 साल के बाद आपको PR और नेशनलिटी मिल जाती है। बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो। तो आइसलैंड एक बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, कोऑपरेटिव हैं। यहाँ पे आप जाते हैं तो आपकी और आपकी फैमिली का लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।